अब देखो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है बेटा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो इसमें दिया गया है बेटा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ गर्ल 4 मोर, यानी कि 4 जाना, नंबर ऑफ बॉय से गर्ल क्या है, 4 जाना है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल हु टॉक पार्ट इन द क्विज। तो अब करते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। देखो बेटा, अब देखो बेटा, क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो आपके हैं और वही आपको क्वेश्चन दिया गया है आपको। तो बेटा मान के चलते हैं कि बॉयज़ और बेटा आपके गर्ल, ठीक है बेटा। तो अपन मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं, देखो, लेट बॉयज़ मान लिया अपन ने x और गर्ल्स मान लिया अपन ने y, ठीक है। तो अब आप देखोगे बेटा कि आपको टोटल है वो कितना दिया गया होगा बेटा। टोटल स्टूडेंट आपके हैं बेटा 10, क्वेश्चन में दिया गया है बेटा। टोटल स्टूडेंट हैं आपके 10। तो आप उन करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बेटा आप देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी के अकॉर्डिंग में, जिसमें आपसे बोला गया है जो गर्ल हैं वो क्या है, बॉय से क्या है 4 जाना है। तो बॉय को उससे 4 जाना है, तो मान लेते हैं कि गर्ल x + 4, बॉय से हो गई आपके 4 जाना। तो अपन x की वैल्यू निकालेंगे या x को इस साइड ले आते हैं तो माइनस के बन जाएंगे बेटा, और आपका ये x इस साइड आ जाएगा तो आपके बन जाएंगे बेटा माइनस का x + y = 4। क्लियर है बेटा। ये x इस साइड आ गया, प्लस का था तो बन गया आपका माइनस का। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गई और फर्स्ट इक्वेशन आपकी यही है। आप देखते हैं बेटा आगे। हाँ, वो मैंने देख नहीं पाया था कि अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, और बेटा y = x + 4, बॉय गर्ल्स क्या है, जाना है किससे, बॉय से। तो बेटा x इस साइड आ जाएगा तो प्लस का इस साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस बाई, और ये इक्वल में आपके 4। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा आगे, और बेटा यहाँ पर अपना समीकरण नहीं बन पाया, x + y = 10, ये अपना बन गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसके आगे, अब देखो बेटा, अब यहाँ पर लिखते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट, और बेटा इस साइड लिख लेंगे फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। और 2 बॉक्स बना लेंगे बेटा, यहाँ पर x + y = 10, और सेकेंड में आया था अपना x + x - + y = 4, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसके इस साइड 2 बॉक्स बनाना बेटा, इस तरीके से आप इस तरीके से बॉक्स बना लेना, और फिर देखो बेटा उसके बाद क्या करना है। यहाँ पर लिखना बेटा x y और x और y, ठीक है। अब देखो बेटा आगे, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अगर मैं अब देखो बेटा, यहाँ मैंने x की वैल्यू रख ली। अब मैं y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेटा देखना ये यहाँ से ऐसे छुप जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 10 ले ली y के, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0। अब देखो इस साइड अगर मैंने x की वैल्यू आपकी मान लेता हूँ मैं 0 ले ली, तो ये उस साइड जब जाएगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, ये 0 है तो ये उस साइड जाएगा, तो आपका माइनस की ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब देखो, अब बेटा इसे सॉल्व करने के लिए एक आपके पास ग्राफ कॉपी होनी चाहिए, जो कि अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो मैं इसी कॉपी पर मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। देखो बेटा, और आप लोग कॉपी लेकर मार्केट से तभी आप सॉल्यूशन करें उसका। अब देखो बेटा मैं किस तरीके से बनाना हूँ, आप देख लो बेटा। यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x है आपका, और नीचे आपका यहाँ पर y आएगा और ऊपर आपका y' होगा। आप ग्राफ की कॉपी में बनाना बेटा आप, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, इसी के ही मार्क्स मिलते हैं बेटा। तो 10 बनाना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपका 10 पर है, मैं नंबर डाल देता हूँ बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बेटा 10। और इस साइड भी आपके 10 बनेंगे, 1 2 3। ये आपको ग्राफ कॉपी में बने हुए आते हैं, आपको सिर्फ नंबर डालना होता है और इसी के ही आपको मार्क्स मिलेंगे वहाँ पर एग्ज़ाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। यहाँ पर 9 मान लेता हूँ और फिर बेटा आपका यहाँ हो गया आपका 10 और ये आपका x हो गया। इस साइड आपका प्लस में रहता है बेटा, सॉरी माइनस में। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और बेटा 10। क्लियर है, यहाँ पर आपका 0 रहता है। अब देखो करना कैसे है आपको। और अब देखो बेटा, आपको लिखा है कि x पर आपका 10 है और y पे आपका 0 है, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये है आपका 10 पॉइंट, ठीक है। अब देखो बेटा आगे, अब देखना बेटा, आपने देखा होगा x पर 10 है और y पर 0 है। तो अब आप देखना बेटा, ये आपका 0 हो गया और यहाँ पे आके आपका 10 हो गया। ये देखो दिख रहा है बेटा। आप बेटा क्या करेंगे, इसको अपन सीधा इससे मिला देंगे। तो आप ये यहाँ से इस साइड से इस तरीके से इस पॉइंट को आप मिला देना। मिला दिया बेटा। अब देखो इसके आगे, और अब बेटा देखो यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका फर्स्ट है ना, तो x + y = 10। अब देखो बेटा आप कि यहाँ पर देखो दिया गया है x पर 0 और y पर 4, तो 0 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। और फिर आगे आप देखना, अब देखो बेटा अगले वाले में दिया गया है x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू आपकी 0 है। तो यहाँ पर आपके -4 चलेंगे। मेरे पास ग्राफ की कॉपी लेकर आप इसको सही तरीके से बनाना, तो यानी कि -4 यहीं से हैं। अब आप क्या करो बेटा कि इसको इस तरीके से मिला लो। इस तरीके से आप क्या करो, लाइन खींच लो, एकदम सीधी लाइन आपकी होनी चाहिए। और देखो बेटा, देखो, और ये आपका सीधा पॉइंट आपका ये हो गया बेटा, ठीक है। और ये अपना कौन सा था बेटा, फ्रॉम सेकेंड वाला है, जिस पर लिखा गया है बेटा, मैं लिख देता हूँ, -kx + y = 4।
यही आपका लिखा गया है। और ये है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका, ये देखो आप, और ये यहाँ पे आपका 3 पर मिल रहा है। और बाई की वैल्यू तो आपका ये देखो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। x इजकल टू 3 है, देख लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। x की वैल्यू आपकी 3 है और बाई की वैल्यू आपकी कितनी है, 7 है। ठीक है, तो अपन क्या लिख देते हैं बेटा, x इजकल टू 3 और बाई इजकल टू आपका 7 हो गया। क्लियर है बेटा। अब देखो आगे, अब देखो बेटा, x अपन ने क्या माने थे, अपन ने 3 और 3 और बाई अपन ने क्या माने थे आपके 7 है। यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। क्लियर है बेटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लें बेटा। आप देखो बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका सेकेंड है, एक्सरसाइज 3.1 का। आप देखो इसमें दिया गया है बेटा, 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर ऑफ द 50 रुपये। ये 7 पेंसिल ली उसने, 5 पेंसिल ली और 7 पेन ली, जिसकी जो कॉस्ट है वो आपकी 50 रुपये है। अब आगे दिया गया है आपको 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर ऑफ द 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड दैट ऑफ 1 पेन और 1 ही पेंसिल आपकी, इसकी आपकी रेट पूछिए। तो अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो बेटा। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो अपन मान लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपये। ठीक है बेटा। और इसी में आपका प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 22 रुपये। क्लियर है। अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन करते हैं बेटा फर्स्ट कंडीशन के साथ में। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा अपनी, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि 5 पेंसिल होने चाहिए बेटा। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5x प्लस 1 का 1 पेन है तो 7 पेंसिल लिए हैं उसने, 7 बाई इज इक्वल टू 50। ये आपका समीकरण फर्स्ट आ गया। ठीक है बेटा। इसी प्रकार दूसरा करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। इसी प्रकार आपको सेकेंड वाली कंडीशन करनी है, देखो किस तरीके से आपको करनी है। अब आप देखना कि आपकी बार 7 उसने लिए तो 7x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 46। ये आपके आगे बेटा सेकेंड कंडीशन। अब देखो आप बेटा इसके आगे, अब देखो बेटा, अपन एक साइड बनाते हैं बेटा, जैसे अपन ने उसमें बनाया था फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, और इस साइड बेटा फ्रॉम आपका सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या है बेटा आपका, वही है क्या, 5x प्लस 7 बाई इज इक्वल टू 50। और सेकेंड में क्या है अपना, 7x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 46। क्लियर है बेटा। अब देखो इसके आगे, जैसे मैंने मान ली लेट बाई इज इक्वल टू 0 मान लिया मैंने। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, 5x प्लस 7 इंटू बाई की वैल्यू पे क्या रख देंगे 0 और इज इक्वल टू 50। ठीक है बेटा, 50
और 5x इजुकल टू 0 का किसी में भी करते हैं बेटा क्या आता है 0 आता है इजुकल टू 50। तो इसका इसमें कोई होगा नहीं बेटा, तो ये 5 इसके नीचे चले जाएंगे बेटा इजुकल टू 50/5। 5 से जब इसको कटेंगे तो 10। तो x इजुकल टू आपकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 10 आ गई। तो आप उन क्या कर लेते हैं कि ये p मान लेते हैं ना, तो पहले x आता है और बाई क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा आगे, अब मैं इसी प्रकार मैं आपको फिर से मान लेता हूँ मैं, देखो ना बेटा रुकना, अब देखना बेटा लेट, अब मैं फिर से बाई की वैल्यू क्या मान लेता हूँ मैं, आपकी बार 5 मान लेता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी ऐसी कोई वैल्यू मान लो जिससे क्या है वो संख्या कट जाए, आपको काटने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैंने मान लिया है अपने 5, तो अपन क्या रखेंगे 5x प्लस 7 इंटू बाई की वैल्यू 5 इजुकल टू 50। तो 5x प्लस की जगह प्लस इसका करेंगे बेटा 35 इजुकल टू 50 आएगा बेटा। तो ये प्लस के हैं उस साइड चले जाएंगे बेटा, तो 5x इजुकल टू 50 माइनस 35 और 5x इजुकल टू इनको माइनस करेंगे तो 15 आएगा। तो काट देंगे बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको पी क्यू, इसको क्यू पॉइंट मान लेते हैं, तो 3 और बेटा और बाई की वैल्यू कितनी मानी थी अपन ने 5, तो 3 और 5। क्लियर है बेटा, आप करते हैं बेटा आगे। अब देखो बेटा फ्रॉम सेकंड में भी इसी प्रकार से करना है, अपने मन से सोचना है बेटा ऐसी कोई कौन सी संख्या रखें जिससे क्या है कट जाए। जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही वाला रखो, आप अपने मन से कोई भी ऐसी कोई संख्या रखो जिससे क्या है अपॉन में कोई चीज़ ना आए, बस वो पूरी संख्या क्या होनी चाहिए बेटा कटनी चाहिए। आपकी बार मैंने मान लिया बेटा बाई की वैल्यू -2, तो आप यही करेंगे बेटा 7x प्लस और 5 इंटू बाई की वैल्यू -2 है इजुकल टू 46 और 7x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा 10 आ जाएंगे इजुकल टू 46 और ये प्लस के उस साइड हो जाएगा बेटा माइनस के हो जाएंगे इजुकल टू 56 हो जाएगा बेटा, उस साइड माइनस के है ना, ये उस साइड जाके प्लस के हो गए, इस काट लेंगे बेटा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। क्लियर है, तो उस साइड पी क्यू आर इसको मान लेते हैं बेटा r मान लेते हैं, तो x की वैल्यू आपकी 8 और बाई की वैल्यू कितनी मानी थी बेटा वहाँ पर हमने -2। अब देखो बेटा इसी प्रकार आपको फिर से करना है आपको, तो फिर से आप लिखोगे लेट और सोचते हैं बेटा आप क्या रखें इसकी वैल्यू जिससे कट जाए। मैं बाई की वैल्यू आपकी मान लेते हैं 5। ठीक है, तो आप करते हैं बेटा फिर से 7x प्लस 5 इंटू 5। ठीक है बेटा, तो इजुकल टू आपका 46 है, तो 7x प्लस 25 इजुकल टू 46, ये प्लस के हैं बेटा उस साइड चले जाएंगे आपके, तो 7x इजुकल टू जब ये प्लस के उस साइड चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस करेंगे तो बेटा आपका आएगा 21 और 7 से इसको काट देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 और ये इसको s मान लेते हैं PQRS। ठीक है, ये s है बेटा और यहाँ पर आपके 3 है और बाई की वैल्यू क्या मानी है अपन ने 5। ठीक है बेटा, आप उसी तरीके से अपन एक ग्राफ वाली कॉपी लेंगे जो कि आज मेरे पास परचेज नहीं थी, और शॉप भी इतनी खुली नहीं थी दुकानें जिससे कि आपके लिए परचेज हो जाती है आज के दिन, और इसी वजह से मैंने फिर क्या है इसी कॉपी में मैंने सॉल्व किया है। आप देखो बेटा मैं इसी कॉपी में बना देता हूँ और आप मार्केट जाकर ले लेना बेटा। आप देखो बेटा आपको वो बनाते हैं ग्राफ, तो आपको किस तरीके से लाइन खींचनी है आपकी कॉपी में बन के आएगा, आप तो सिर्फ लाइन पे सिर्फ पॉइंट रखना। और ये क्वेश्चन है ना जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में नहीं आए।
ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपका एक क्वेश्चन ये आएगा और एक रेशियो वाला और आएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप क्या रख दो, इसको 0 मान लो। यहाँ पर आप सेंटर में दिख रहा हो आपको, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये अपना हो जाएगा बेटा बाई हो जाएगा, और नीचे अपना x, और यहाँ पर x, और ये अपना x डैश। यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ से इसको हटा के यहाँ पर ये आपका 10 बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप देखना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लेंगे बेटा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और बेटा -8 -9 और -10। तो इस तरीके से बेटा क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। अब अपन को देखो स्टार्टिंग में दिया गया है कि अपना वैल्यू जो अपन को दी रखी है वो वैल्यू देखो आप। अभी मैं देखा मैंने बेटा, आप भी देख लेना कि आपकी x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू आपकी 10 है। जहाँ पर आपका p वाला पॉइंट है आप देख लेना, ये यहाँ पर। और एक और आपको दिया गया है वैल्यू, वो कितनी है, और वो वैल्यू है आपकी 3 है। और यहाँ से आप इस तरीके से आप उसको ले जाना ऊपर की ओर कि आपको 5 दिया गया है, तो ये आपका मिड पॉइंट बन जाएगा। और यहाँ पर लिख देना Q। ठीक है बेटा। अब इसको क्या करना दो बेटा, आप उसको क्या कर दो बेटा, काट दो। देखो ना बेटा कौन से पे कटेगा, ये आपका हो गया, और ये आपका देखो बेटा। तो इसको अब ये आप क्या कर दो, काट दो बेटा पॉइंट से इस तरीके से। ये ग्राफ वाली कॉपी नहीं है जिससे क्या है पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं थोड़े से। आपकी ग्राफ की कॉपी में ये पॉइंट बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होंगे। ठीक है बेटा। तो ये कट गया। और ये अपन ने क्या निकाला था बेटा, ये निकाला था 5x + 7y = 50। यही था बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट, अब देखो बेटा अगले में आपको क्या दिया गया है, x की वैल्यू आपको 8 दे रखी है और y की वैल्यू -2 दे रखी है। ये आपका हो गया है R पॉइंट। और अगले वाले पॉइंट में आप देखना बेटा, ग्राफ 2 में आपको दिख रहा होगा, आपको एक 5 है और 5 आपका कॉमन है, तो यहीं से ही अपना एक कट जाएगा बेटा। ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहीं से अपन काट लेंगे। देखना बेटा आपको दिख रहा हो, ये आपका कट गया। ये आपका क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और आप इसको लिख भी देना। तो आप इस तरीके से लिख भी देना। देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आप लिखना बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस तरीके से आप लिख देना। क्लियर है बेटा। और अब देखो बेटा आप इसके आगे कि अपनी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू देखो आप, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि x की वैल्यू आपकी आई है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है बेटा 5। देखो x की वैल्यू आपकी 3 और y की वैल्यू आई है आपकी 5 आई है। यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। क्लियर है बेटा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और वरना वीडियो आप दोबारा से देख लें। ग्राफ की कॉपी नहीं हो जाने इस कारण थोड़ा सा आपको नेक कष्ट हो रहा होगा, और ग्राफ में आप जब बनाओगे तो आपको बहुत तरीके से एकदम तरीके से समझ में आएगा बेटा। ठीक है। तो बेटा लिखना चाहो तो आप लिख भी देना, और लिखने से ही आपको नंबर मिलेंगे। तो आप लिख देना बेटा, क्या लिखना कि प्राइज ऑफ 1 पेंसिल = 3 रुपये, और
प्राइज ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपये। ठीक है बेटा, यही आपका क्या है बेटा आंसर है। क्लियर है? देखो अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बेटा, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखो बेटा, इसमें लिखा है ऑन कंपेयरिंग रेशियो आपका A1/A2, B1/B2 और C1/C2, फाइंड आउट वेदर ऑफ द लाइन और फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द पैरेलल लाइन। आपको यह क्वेश्चन दिया गया है। आप करते हैं बेटा, यह वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, किस तरीके से आपको यह क्वेश्चन करना है। अब देखो बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं बेटा। सेकेंड ही है फर्स्ट, तो जिसमें आपको दिया गया है बेटा 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, और अगला वाला आपको दिया गया है बेटा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, करते हैं इसको सॉल्व। तो हैंस, और देखो बेटा A1 इज इक्वल टू 5, ये 5 है बेटा, और B1 इज इक्वल टू, ये आपके -4 है, -4 लिख लो, और बेटा C1 आपका क्या है 8 है। क्लियर है बेटा? आप देखो आगे, A2 आपके 7 है, और B2 आपका B2 इज इक्वल टू आपको 6 दिए गए हैं, और बेटा C2 इज इक्वल टू आपको -9 दिए गए हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? अब देखो बेटा इसके आगे। अब देखो बेटा नाउ, तो अब देखना बेटा A1/A2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 5/7। ठीक, अब देखना बेटा, और इसके आगे आपका B1/B2, ठीक है, इज इक्वल टू आपका कितना है -4/6। इसको काट लेंगे बेटा 2/3। अब देखो बेटा, ये अपन को मिल नहीं रहा है, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो अपन आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब तो क्या लिख देंगे बेटा, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। क्लियर है बेटा? अब देखो, तो अब ये कौन सा आपका बना है, और बेटा यह जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी किसकी होती है बताना बेटा। यह कंडीशन होती है बेटा आपका इंटरसेक्ट, मैंने आपको सिखाया था इंटरसेक्टिंग लाइन की होती है बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, और इस तरीके से मैंने आपको लाइन बताया था, मैंने आपको इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से। देखो बेटा, तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे, अपॉन ओनली वन सॉल्यूशन और क्या लिखेंगे बेटा कंसिस्टेंट। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा। आप करते हैं बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन। आप करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ठीक है बेटा, जो कि आपको दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू आपका 0। फिर आपको दिया गया है बेटा 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? ये आपका 1 बन गया,
और ये आपका सेकेंड बन गया। क्लियर है? अब देखो बेटा इसके आगे, तो इसके आगे आपको क्या करना है, A1 इजिकल टू 9 है और B1 इजिकल टू आपका 3 है और C1 इजिकल टू आपका 12 है। क्लियर है? अब A2 इजिकल टू आपका 18 दिया गया है, B2 आपको 6 दिया गया है और बेटा C2 आपको दिया गया है 24। क्लियर है? बोलो बोलो बेटा क्लियर है? आप अपन क्या करेंगे बेटा, इसके आगे करेंगे। तो देखो बेटा नाउ आगे लिख करते हैं। तो आप देखोगे बेटा A1 अपॉन A2 इजुकल टू कितना है, 9 अपॉन 18, काटेंगे 1 और 2, ये आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा B1 अपॉन B2 इजुकल टू 3 अपॉन 6, काटेंगे तो बेटा आपका आएगा 1 अपॉन 2 आपका। और बेटा आगे देखो आपको C1 अपॉन C2 इजुकल टू 24 अपॉन 12 अपॉन 24, 1 अपॉन 2। ये आप देख रहे होगे बेटा कि तीनों क्या हैं, आपके इक्वल हैं। तो आपकी कौन सी कंडीशन बनती है, मैंने आपको सिखाया था। पहले तो आप लिखना बेटा A1 अपॉन A2 इजुकल टू B1 अपॉन B2 इजुकल टू C1 अपॉन C2। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा आगे लिखेंगे बेटा हैंस इट इज को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। और कौन क्या बनेगा बेटा आपका, देखो और क्या होगा बेटा, ये आपका कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट। क्लियर है बेटा? ये आपका कंप्लीट हो गया। आप देखो बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन। आप देखो बेटा आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले पे आपको दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इजुकल टू 0 और 2x माइनस वाई और प्लस आपका 9 इजुकल टू आपका 0। ठीक है बेटा? तो ये आपका बन गया आपका समीकरण फर्स्ट और ये बन जाएगा आपका सेकेंड। क्लियर है बेटा? आप देखना अब बेटा वही लिखना है बेटा आपको। क्या लिखना है, A1 इजुकल टू आपका 6, B1 इजुकल टू आपका माइनस के 3 और बेटा C1 कितना है, C1 है बेटा आपका 10 और यहाँ पर देखेंगे बेटा A2 आपका है 2 और B2 आपका यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है तो यहाँ पर मानेंगे माइनस के 1 और 1 है आपका और C2 है आपका 9। क्लियर है बेटा? अब अपन उसी प्रकार करेंगे नाउ तो अपन लिखेंगे A1 अपॉन A2 इजुकल टू 6 अपॉन 2, काटेंगे बेटा 2 3 जा और 2 1 जा। क्लियर है? अब देखो बेटा इस साइड अपॉन B1 अपॉन B2 इजुकल टू माइनस के 3 अपॉन और माइनस के 1, यही आए माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा। और अब देखो बेटा आगे C1 अपॉन C2 इजुकल टू 10 अपॉन 9, ये दोनों आपके बेटा बराबर हैं और ये नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा कि A1 अपॉन A2 इजुकल टू V1, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा इसी में हैंस, और बेटा हैंस में लिखेंगे बेटा 8 एज पैरेलल लाइन।
जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो बेटा, पहले वो इसके नियम को पहले बेटा देख लें और समझ लें सही तरीके से, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब इसको बोलते हैं बेटा नो सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था, ध्यान हो अगर आपको, नो सॉल्यूशन। और क्या बोलते हैं इसको बेटा, और बोलते हैं इसको इनकस्टेंट बोलते हैं बेटा इसको। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आप करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 ये क्वेश्चन आपको HW होमवर्क में करना है। पूरा जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पूरा सेम तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है हमको। और अगर आपको नहीं आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि सर नहीं आ रहा है, तो मैं आप उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। पूरा सेम उसी प्रकार आपको करना है, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें अलग है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी इक्वेशन अलग से दी गई है आपको अपॉन में, ये है कि ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी जो आपके जो बचे हुए हैं बिल्कुल पूरा सेम क्वेश्चन है, सेम, कोई परिवर्तन नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको बेटा नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें बेटा, मैं उनका आपको बता दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने HW में दिए हैं आपको 1 और बेटा 2 और बेटा 4 और बेटा 5। ठीक है बेटा, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आप कितनी जल्दी आप मेरे होमवर्क का आंसर देते हैं बेटा। ठीक है बेटा, पूरा सेम आपको इसी प्रकार करना है। देखो बेटा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 3 का 3 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 3/2 और V1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 5/3 और C1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके -7। और बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसको मैं सही तरीके से कर देता हूँ। ये आपको इक्वल में 0 दे रखा है, तो ये उस साइड जब ये जाएगा बेटा आपका, ये इस साइड आएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा 3x/2 और प्लस 5/3 और ये बेटा इक्वल में है 7, ये इस साइड आएंगे तो बेटा माइनस के हो जाएंगे और इक्वल में आपका 0 बचेगा। ठीक है बेटा, और ये नहीं है, सॉरी गलत क्वेश्चन हो गया था थोड़ा सा। और फिर लिखेंगे 9x - 10 और ये 14 प्लस के इस साइड आ जाएंगे बेटा, माइनस के हो जाएंगे, इक्वल में आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सही कर लेना। और अब देखो बेटा A2 की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा 9 और B2 की वैल्यू आपकी है बेटा -10 और बेटा C2 की वैल्यू है -14। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा इसके आगे देखो, आगे करते हैं बेटा, तो अपन करते हैं तो A1/A2, तो अपन क्या करेंगे बेटा, A1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3/2 और इसकी कितनी है बेटा 9 है, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और अंदर का अंदर करेंगे बेटा आपका आ जाएगा 19 आ जाएगा, काटेंगे 1 जा और 3 जा। क्लियर है। अब देखो बेटा B1/B2 और क्या लिखेंगे 5/3 और फिर -10/1, इस तरीके से इसको कर देंगे तो 5/30 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/-6 आएगा। तो आप देखोगे बेटा कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो अब आपको आगे नहीं करना है,
तो आप देखोगे बेटा कि A1/A2 और बेटा इज नॉट इक्वल B1/B2। क्लियर है बेटा। तो इसमें मैंने आपको लाइनें बताई थी कि क्या क्या लिखना है। आपको क्या लिखना है बेटा, एक तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन लिख देना बेटा। और क्या लिखना इसका, ये क्या है बेटा, ओनली वन सॉल्यूशन। और बेटा क्या है ये आपका कंसिस्टेंट है। और ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, 3 का 3। और आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को आप क्या करना बेटा, दोबारा से देख लेना। और जो मैंने HW में आपको होमवर्क में दिया है वो क्वेश्चन मुझे जल्द से जल्द आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आप उनका इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। क्लियर है बेटा। आप देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4।